नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद आज आपको एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि बैंकिंग प्रणाली के तहत काम करती है। एक ऐसी कंपनी जो बैंकिंग के रूप में काम करती है। जी हाँ, DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड। जी हाँ, आपने सही सुना, DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड। आज DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड के बारे में आपका सवाल और जवाब, ये बैंकिंग के अंतर्गत कैसे काम करती है और इसमें किस प्रकार की सुविधा कस्टमर को दी जाएगी। तो पहले इन सबों का सवाल का जवाब दे देता हूँ कि ये कंपनी फ्रॉड नहीं है, कंपनी भविष्य में नहीं भागेगी। क्योंकि बहुत से मार्केट से ये सवाल आ रहे हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है, भाग जाएगी। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कंपनी कभी भी भविष्य में नहीं भागेगी, ये 100% गारंटी मैं लेता हूँ। अब सवाल आता है कि कंपनी कैसे फ्रॉड नहीं है, ये सर्टिफाइड करना ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी या बैंक, मान लीजिए कि मैं जिस कंपनी के बारे में आज बताना चाह रहा हूँ वह कंपनी DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड के पास अपना IFSC कोड है तो कैसे फ्रॉड है। वो खुद एक IFSC कोड को इस्तेमाल कर रहा है जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के माध्यम से मिला है इसको, तो वो कैसे फ्रॉड है। अगर ये कंपनी फ्रॉड है तो किसी भी बैंक के पास पैसे कैसे आ रहे हैं। अगर ये कंपनी फ्रॉड है तो किसी भी बैंक का पैसा इसके अकाउंट में कैसे आ रहे हैं। अगर ये कंपनी फ्रॉड है तो इस अकाउंट से पैसा किसी भी बैंक में कैसे जा रहे हैं। मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर ये कंपनी फ्रॉड है तब मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये कंपनी फ्रॉड नहीं है, नहीं भागेगी, 100% गारंटी मैं लेता हूँ। यह कंपनी पहले लोन करती है, फिर मार्केट से बिजनेस करती है। जब कोई भी बैंक या बैंकिंग अपनी लोन प्रोवाइड करती है और सेविंग अकाउंट ओपन करके पासबुक प्रिंट करके देती है तो वह कंपनी लेन देन करती हुई कंपनी कभी नहीं भागी है भारत में। अगर भागी है तो आप हमें बताएं। जहाँ तक मुझे पता है कि कंपनी बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाली कोई भी कंपनी नहीं भागी है। मान लीजिए आपको कंपनी पहले लोन देती है, बाद में आपसे पैसा रिकवरी करती है या लेती है, तो क्या वो कंपनी भागेगी। सवाल नंबर 1, DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड क्या है, ये कैसे काम करेगा। मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड कंपनी एक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाली है जिसमें जिस प्रकार का जैसे बंधन बैंक, उत्कर्ष बैंक का स्टार्टअप हुआ था, ठीक उसी प्रकार इसका भी हुआ है। आने वाले समय में ये बैंक के रूप में भी आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेंबर बनाकर किसी भी परिजन के साथ लेन देन करने का परमिशन है, वो भी RBI MCA के निर्देशानुसार। इसमें सेविंग अकाउंट, RD अकाउंट, MIS अकाउंट खोले जा रहे हैं। कंपनी RBI के निर्देशानुसार काम कर रही है क्योंकि इसके पास IFSC कोड है। मोबाइल बैंकिंग, NEFT बैंकिंग, सारे पासबुक बैंकिंग, सारे तरह के बैंकिंग प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड में लोग कैसे जुड़ें और कैसे काम करेंगे कि भारत के हर नागरिक को इसका लाभ मिलेगा और सपोर्ट मिले। तो मैं आपको इसका भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि निधि लिमिटेड, ये जो DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड है, इसका CSP लेने के लिए कम से कम आपको 18+ एज होने चाहिए, 10th पास होना चाहिए और आपके पास अपना खुद का लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, किसी भी नेशनल बैंक का पासबुक, जीमेल ID, मोबाइल नंबर ज़रूरी है। मैं आपको, और आपका जो ऑफिस होना चाहिए वो एक अच्छे लोकेशन में होना चाहिए ताकि आपके आसपास पड़ोस के लोग या आपके 2-4-10 गांव के लोग वहां पे सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएं और पैसा निकाल के अपने घर सुरक्षित तरीके से वापस चले जाएं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार के CSP चल रहे हैं मार्केट में, उस CSP के अनुसार ये CSP कई गुना ज़्यादा अच्छा है। मैं किसी CSP को ख़राब भी नहीं बोल सकता क्योंकि उनका जो नियम है, जो उनका टर्म ऑफ कंडीशन है, उसके हिसाब से वो भी सही है और मेरा जो नियम है, मेरे जो टर्म ऑफ कंडीशन है, उसके हिसाब से मैं भी सही हूँ।
तो जैसे कि मेरा जहाँ तक जानकारी है कि आप लोगों को भी कुछ ज़्यादा जानकारी होगा, क्योंकि किसी भी बैंक के पास या किसी भी बैंक का सीएसपी के पास आप अगर जाते हैं, बैंक नहीं, ब्रांच नहीं, किसी भी सीएसपी में अगर आप जाते हैं बैंक का, तो वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा आपको निकासी नहीं करके दिया जाता है और 25,000 से ज़्यादा जमा करके नहीं दिया जाता है, जो कि पर्सनल बैंक का वो सीएसपी होता है। पर्सनल में जैसे कि मेरा अगर डीएनएफआई ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड का है, अगर कोई पर्सनल सीएसपी सेंटर पर जाएंगे और डीएनएफआई ग्रामीण विकास के पर्सनल सेविंग खाता में अगर वो पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या जमा करना चाहते हैं, तो वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा तक का जमा कर सकते हैं अपने सीएसपी सेंटर से, ठीक है। अगर वो निकासी करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का वो निकासी कर सकते हैं। मिनिमम 2.5 लाख रुपए तक अपने सीएसपी सेंटर से ही वो पैसा अपने खाते से निकाल सकते हैं, बशर्ते उनका अकाउंट डीएनएफआई ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अदर बैंकों का तो एक एईपीएस सेक्टर आता है जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के तहत आता है, जो आरबीआई के आदेशानुसार 10,000 से ज़्यादा वो नहीं निकाल सकता कोई भी इंसान, धरती पर का कोई भी इंसान, ठीक है। आप मेन ब्रांच में भी जाएंगे और आधार कार्ड के द्वारा आप निकासी करवाते हैं तो 10,000 से ज़्यादा का निकासी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आरबीआई के अनुसार। मगर जो कंपनी का जो अपना निर्देशानुसार है, जो अपना आरबीआई के तहत जो लाइसेंस मिला है, वो है कि हम या मैं किसी भी सीएसपी सेंटर से अपने बैंक का पैसा 2.5 लाख तक निकलवा सकता हूँ और जमा 5 लाख रुपए तक ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब आइए कि बैंक जो है सीएसपी सेंटर कैसे लिया जाए और कैसे इसमें खाता खोला जाए। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप इस बैंक से किसी भी बैंक में आप 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपये के चार्ज पर। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। आप अपने सीएसपी सेंटर पर किसी भी बैंक का निकासी कर सकते हैं, आप अपने सेंटर से लोन भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा सर्विस और किसी भी सीएसपी सेंटर पर नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि डीएनएफआई ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड के सेंटर पर ही मिलेगा जहां पर इसका सीएसपी सेंटर ओपन होगा। आप अपने सेंटर पर किसी भी बैंक का विड्रॉल कर सकते हैं और वो पैसा को अपने किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने नज़दीकी बैंक से कैश उठा सकते हैं। बहुत सी जगह पर मैंने देखा है कि अगर ब्रांच दूर है तो वहाँ से कैश लाने ले जाने में कठिनाई होती है और ज़्यादा दूरी होने के कारण बहुत से चोर लुटेरे या जो भी बोलिए वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, उनको बीच रास्ते से छीन लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। इस बैंक का सीएसपी लेने के बाद एक और सुविधा दी जाएगी जो कि आपके लोकल ब्रांच को इसमें ज्वाइंट किया जाएगा खाते को, ताकि आप लोकल ब्रांच से भी कैश ले सकें, ठीक है। या फिर इसके बाद भी एक और सुविधा है कि आपका अगर इस ब्रांच से 30 किलोमीटर के अंदर में अगर आपका सीएसपी है तो आपको वहाँ तक कैश भी पहुँचाया जाएगा। बस कैश का एक लिमिटेशन है कि 1.5 लाख प्लस होना चाहिए, यानी मिनिमम 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आपके पास अपना खुद का 1.5 लाख रुपया नहीं है तो 3-4 सीएसपी मिल जाइए। और तीनों चारों का क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी का 70,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 50,000, इस तरीके से होगा। तो चारों अपना सीएसपी वाले एक साथ मिल जाइए और बोलिए कि मेरा 50,000 है, उसका 1 लाख है, तो इस तरीके से 3-4-5 लाख रुपया होता है। आप कॉल कर दीजिए ब्रांच में, आपको ब्रांच से कैश चला जाएगा और आप अपने सारे सीएसपी वाले जो है जिसका जितना पैसा होगा अपना एक दूसरे में बांट ले सकते हैं। तो एक मार्केट में अगर 3-4-5 सीएसपी है, एक एरिया में 3-4-5 सीएसपी है, तो ये लोग आपस में मिलकर इस तरीके से कैश मंगवा सकते हैं अपने ब्रांच से, ठीक है। तो अब आपका सवाल ये है कि जो लोन मिलेगा वो कितने टाइम में हमको रिकवरी देना है। तो जी हाँ, आप ये भी जान लीजिए, जितना छोटा अमाउंट होगा उतना कम समय मिलेगा, जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना बड़ा समय मिलेगा। जैसे यहाँ समय है 6 माह से लेकर के 3 साल तक का, ठीक है। आपको 6 माह से लेकर 3 साल के बीच में आपको किस्ती बांधा जाएगा, जो कि किस्ती का नियम है साप्ताहिक, 15 दिन और महीना। अब बात आती है कि आपको लोन कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो मैं आपको इसका भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका लोन तभी मिलेगा जब आपका खाता कम से कम 6 माह पुराना होगा। जब भी आपका 6 माह पुराने खाते हो जाएंगे तो आप लोन लेने के लायक इस बैंक के हो जाएंगे। तो आपका खाता जब भी 6 महीने पुराना होता है, आप ब्रांच या सीएसपी में विजिट कर सकते हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, उनसे लोन के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपको लोन करके देंगे, सीएसपी वाले के तो लोन करके देंगे। अगर नहीं देते हैं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझे कॉल करके
बोल सकते हैं इसके बारे में कि हाँ सर आपका ये CSP है और मुझे लोन की ज़रूरत है और वो कर नहीं रहे हैं, तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ठीक है। अब आता है कि आप इस बैंक में जो भी अकाउंट खोलाएंगे उसमें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं इस चीज़ का भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको इस बैंक का सेविंग अकाउंट पे 6% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। RD, FD, DRD में 8% से लेकर 12% तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एनुअल इंटरेस्ट होता है। ठीक है। हर CSP सेंटर वाले को एक निश्चित सैलरी दी जाएगी, उसके साथ हर काम का कमीशन भी दिया जाएगा। सैलरी जैसे कि 500 अकाउंट ओपन जिस दिन पूरा हो जाएगा उनका, उस दिन से 3000 रुपये फिक्स सैलरी हो जाएगी, जो कि हर 100 खाता प्लस होने के बाद 300 रुपया सैलरी में प्लस कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 500 अकाउंट है तो 3000 मिल रहा है, जैसे ही 100 अकाउंट बढ़ता है यानी उनका 600 अकाउंट होता है तो यहाँ 3300 अकाउंट का सैलरी अपडेट कर दिया जाता है, यानी 3300 रुपये सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। तो आप इसका CSP लेने के लिए हमारे ब्रांच विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हम आपको आपके सेंटर पर या आपके जो बताए हुए लोकेशन पर हमारा टीम जाएगा, आपका विजिट करेगा और वो वहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेगा, उसके बाद फिर आपको अप्रूवल कर दिया जाएगा CSP को, और वहाँ पे आप CSP चला सकते हैं और अपने लोगों को, आसपास के लोगों को इसका फ़ायदा दे सकते हैं। और इसका ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ब्रांच विजिट कीजिए। हमारा पता है बहावलपुर, गुरारू गया, बिहार। हमारा पिन कोड है 824118 यानी 824118। और हमारा पता एक बार फिर से सुन लीजिए, बहावलपुर, गुरारू गया, बिहार, परैया रोड। ठीक है। OPP ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल यानी अपोजिट बाय ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के पास में DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड। ठीक है। हमारा मोबाइल नंबर है 7322972153। एक बार फिर से रिपीट सुन लीजिए, 7322972153। हमारा सेकंड मोबाइल नंबर है 6200959483। जी हाँ, सेकंड मोबाइल नंबर है 6200959483। अब मैं अपने इन्हीं बातों के साथ मैं अपने सब बातों को विराम करता हूँ। और आपको किसी भी तरह का कठिनाई हुआ होगा, किसी भी तरह का मेरे शब्दों से कष्ट हुआ हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में करके बताएं, ताकि DNFI ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि बैंकिंग प्रणाली के तहत काम करती है, RBI के तहत काम करती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कंपनी में जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाता खुलवाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और इसमें जुटें और लोगों को भी जुड़वाएं। और अगर इसका CSP लेना चाहते हैं तो CSP लेकर अपना काम कर सकते हैं, काम को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का 20 से 25,000 या 50,000 रुपये तक में कमा सकते हैं, क्योंकि एक अकाउंट खोलने में आपको 50 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मिनिमम कि दिन भर में अगर आप 20 अकाउंट खोल दिए तो 50 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये आपको हो गया, और प्लस में आप जमा निकासी या जो भी करते हैं उसका कमीशन होता है। ठीक है। RD होता है, RD का कमीशन होता है, FD होता है, FD का कमीशन होता है, MIS होता है, MIS का कमीशन होता है। तो आप ये सारे चीज़ों को जोड़ लीजिए तो मान लीजिए एक नज़र उठा के देखा जाए तो 1000 से 2000 रुपये तक आप पर डे कमा सकते हैं। तो 30 दिन का जोड़ लीजिए कि 50 से 60,000 रुपये आप कमा सकते हैं। तो आप जितना जल्द से जल्द इसका CSP लें, ताकि हर एरिया, हर लोकेशन में लोकेशन के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि अगर छोटा लोकेशन है तो एक ही CSP मिलेगा, बड़ा लोकेशन है तो 2 या 3 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जनता के हिसाब से वहाँ CSP वालों को कमाई भी देखा जाएगा। और सब चीज़ को देखते हुए ये कंपनी काम करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आ जाएंगे और एक ही मार्केट में 20-30 CSP मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका CSP का भी एक निश्चित सीमा है और उसके हिसाब से ये काम करेगी। तो नमस्कार, थैंक यू और जय हिंद, जय भारत। और अभी कोविड का परेशानी चल रहा है, तो बाहर कहीं भी घूमें तो थोड़ा कम ही घूमें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं और मास्क लगाएं, मास्क लगा कर ही चलें। सैनिटाइज़र हाथ को हमेशा इस्तेमाल करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे बोले हैं कि आप मास्क नहीं लगाएं, तो मैं ऑलरेडी ऑफिस में अकेला हूं, तो इसके लिए मैं मास्क नहीं पहना हूं। मगर भीड़ भाड़ के एरिया क्षेत्र में जैसे ही जाता हूं या जैसे ही घर से बाहर निकलता हूं या ऑफिस से बाहर, तो मैं मास्क को हमेशा इस्तेमाल करता हूं। मेरा मास्क हमेशा मेरे जेब में या मेरे बैग में रहता है, ताकि मैं कहीं भी जाऊँ या घर से निकलने से पहले मैं मास्क लगा लूँ। तो इसका भी ख्याल रखें, थोड़ा कोविड का भी ख्याल रखें। जैसे ही कोविड टल जाएगा फिर आप आज़ाद हैं, भारत देश भी आज़ाद है, आपको कोई भी घूमने से रोकेगा नहीं।
मगर फ़िलहाल जो परेशानी चल रही है भारत में कोविड का, उसको नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा ध्यान रखें और खुद सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू, गुड नाइट, शब ख़ैर।